हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बहुत अच्छे हों। तो आज से हम आपके लिए एक स्पेशल यार एकेडमी की तरफ से हम डेली जो है साइकोलॉजी के डिस्कस किया करेंगे। एंड आप भी हमें यहाँ पे कमेंट करके लास्ट में बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन जो आपके सही हुए हैं। यानी साइकोलॉजी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके कमीशंस हो, आपके टैट हो गए, HP टैट हो गए, या किसी भी तरह का अगर आप कोई भी टीचिंग से रिगार्डिंग एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। स्पेशली आपके जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को हम डेली, क्योंकि थ्योरेटिकल वे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम इनको स्टडी करेंगे आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डेली के 20 to 25 क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आएंगे, नए से नए क्वेश्चन। ओके, तो अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को जरूर कीजिएगा। एंड प्ले लिस्ट में जाके आप प्रीवियस क्लासेस को भी देख सकते हैं जो कि साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिगार्डिंग होगी। मैथमेटिक्स आपके पास हो गया। बाकी ये PDF फाइल्स आप इन PDF फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी क्लास की होगी, क्योंकि VR एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन के ऊपर जाके आप डायरेक्टली फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड और भी बहुत से कोर्सेज हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? बाकी डेमो क्लासेस भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, एक स्टेटमेंट है, क्या कह रहा है? मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बॉन्डेड बाई चेन। इंसान जो है या कोई भी आदमी है आपके पास पैदा तो वो फ्री होता है, मगर वो हर तरफ से क्या होता है, एवरीवेयर वो बॉन्डेड होता है चेन के साथ। ये टर्म किसके द्वारा आपके पास कही गई है? इस स्टेटमेंट कही है जीन जैक रूसस के द्वारा। देखो, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा सारे क्योंकि आपका टाइम जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, गिव मी अ डजन हेल्दी चिल्ड्रंस, आई कैन मेक देम डॉक्टर, जजेस, बैगर एंड इवन थीप्स। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है कि आप, उन्होंने क्या कहा कि मुझे आप क्या करो, एक डजन हेल्दी बच्चे दो, एकदम सेहत से अच्छे हो, देन हम क्या करेंगे, हम उनको डॉक्टर बना देंगे, जज बना देंगे, बैगर बना देंगे, इवन उनको थीप भी बना सकते हैं। ये बिहेवियर्स, यानी जो बिहेवियर होता है ह्यूमन का, जो फोकस करता है लर्निंग, मोटिवेशन, ठीक है, किस चीज़ से रिगार्डिंग है आपके पास है, जो ह्यूमन का बिहेवियर है उससे रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, यानी क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, बच्चे को जिस तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जिस तरह से उसको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है, यानी मोटिवेशनल हो गया, एंड री, उसी के अकॉर्डिंग बच्चा जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। तो ये टर्म किसके द्वारा कही गई थी? JB वॉटसन जो थे उनके द्वारा ये बस कही गई। द आइडिया ऑफ बाईपोलर प्रोसेस इज डेवलप बाई, जो बाईपोलर प्रोसेस है उसका आइडिया किसके द्वारा डेवलप किया? एजुकेशन एक बाईपोलर प्रोसेस होगी जिसमें आपके पास एक तो टीचर होगा, ठीक है, कौन होंगे आपके पास, एक तो टीचर होगा, इसका मेन रोल है, प्लस साथ में एक डिसिप्लिन, ठीक है, यानी गुरु और शिष्य समझ लो आप, ठीक है, प्रिंसिपल, टीचर एंड जो डिसिपल होगा उनके बीच के एक रिलेशन को सेट किया गया है। इन्होंने इसका राइट आंसर क्या है आपके पास? इट इज द सर जॉन, सर जॉन डी, जॉन एडम, जॉन एडम, जॉन एडम, सर जॉन एडम, तो उनके द्वारा ये स्टेट आपके पास कही गई है। एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर एंड जो स्टूडेंट है वो मेन रोल आपके पास। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ द एजुकेशन, फादर कह लो, एजुकेशन साइकोलॉजी इससे रिगार्डिंग है, और उसके फादर कौन है? राइट आंसर इज जॉर्ज पेन। ठीक है, जॉर्ज पेन जो है द फादर ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी? एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर EL और इन डाई को आपके पास कहा। क्यों? एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल दिया था, जैसे कि देखो ना, सब्जेक्ट वैसे देखा, इमोशन की उनकी अगर आप थ्योरीज देखोगे, इमोशन से रिगार्डिंग उन्होंने टर्म्स आपके पास बात की, इंटेलिजेंस से रिगार्डिंग उन्होंने टर्म्स की बात की, लर्निंग,
थ्योरी ऑफ लर्निंग में उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा रोल दिया था। फॉर एग्जांपल जैसे एसोसिएटिंग हो गई, आप देखोगे हर एक थ्योरी में इनके बारे में बात होती। पर्सनैलिटी आपके पास हो गई, एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड हो गया, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी हो गई, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये जो है सारे के सारे के थ्योरी के पार्ट हैं। नेक्स्ट है द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज क्रिएटेड बाय, सॉरी वाज कैरिड आउट बाय। एक्चुअली ना जैसे वर्ड की मैचिंग होती है तो हम डायरेक्टली वही बोल देते, ठीक है। द ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वाज कैरिड आउट बाय, तो किसके द्वारा कहा गया था आपके पास कि एजुकेशन जो है एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, वो है जॉन डे, ठीक है। एडम ने क्या कहा आपके पास कि एजुकेशन जो है आपके पास बाइपोलर है, उन्होंने क्या कहा कि एजुकेशन ट्राइपोलर है। इसमें देखो आपके पास टीचर तो होगा, से पीछे था टीचर था, प्रिंसिपल भी था यानी बच्चा भी था वहाँ पे, प्लस साथ में यहाँ पे सोसाइटी को भी इंक्लूड कर दिया गया। इस सोसाइटी भी आपके पास इसी का एक पार्ट है, सोसाइटी को भी आप इसमें लेके चलेंगे। विच फिलोसफर थिंक्स दैट एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वो थे आपके पास रूसस, ठीक है। रूसस के द्वारा जो है ये बात कही गई थी। Which philosopher formulated the result of learning as a result of his experiment with animals at the end of 19th century? किसके द्वारा किया गया था? जो एडवर्ड थॉरेनडाइक थे, किया था लॉ ऑफ एशुरा। Academic psychology is the systematic study of intellectual development. Whose statement is this? Academic psychology एक systematic study है intellectual development की, किसके द्वारा ये कहा गया था? ऑप्शन है स्किनर, टीबी फोडे, जेएम स्टेफन एंड सी एच जज है आपके पास, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई थी आपके पास? स्टीफन के द्वारा, जेएम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग या एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग? वो है आपके पास थ्योरी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। ऑफ गेस्टल थ्योरी postulates that element should be grouped according to their nature. This is the principle of, अगर जो चीज़ें सेम है तो आप एक जगह इकट्ठा कर, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी चीज़ें आपके पास एक साथ यहाँ पे जो है वो आ रही है, वो बेसिकली सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। द फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड टू बी, फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी विलियम वुंड जो है उनको आपके पास फादर ऑफ साइंटिफिक साइकोलॉजी जो माना। द एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ द फंक्शन एंड नेचर ऑफ न्यूरॉन एंड मेंटल बिहेवियर वाज प्लेस्ड इन, मेंटल बिहेवियर बेसिकली देखा जाए तो बिहेवियरल की टर्म के साथ आ रहा है, लेकिन ये बेसिकली फंक्शनलिज्म को अप्रोच कर, इसको जो विलियम जेम्स थे फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी इसको कहा जाता था, विलियम जेम्स को क्या कहा जाता था 1890 में? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, फादर ऑफ अमेरिकन, फादर ऑफ साइकोलॉजी, याद रखना। द फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी कंसीडर टू की बात आ गई है ना, कोग्निटिव से रिगार्डिंग कौन थे? नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द मेंटल लेवल इज टेस्ट टेस्ट इन, वो स्कीमा होता है, स्कीमा की डेफिनेशन, the organization of information thought at the mental level is called a schema in a psychology. The meaning of self actualization in psychology, the meaning of self actualization, वो आपके पास अब्राहम मॉस्लो है, उनकी थ्योरी है, में उन्होंने सेल्फ एक्चुलाइजेशन की बात कही थी और सबसे ऊपर रखा था सेल्फ एक्चुलाइजेशन। द फादर ऑफ साइकोसेक्सुअल एंड साइको एनालिसिस थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितने बार एग्जाम में आ चुका है, आसान क्वेश्चन है, राइट की जिस इड टू
पर ईगो की बात कही, क्वेश्चन बन जाते हैं। इड जैसे आपको पता है प्लेजर, प्लेजर प्रिंसिपल होता है। ईगो जो है आपके पास रियलिटी, रियलिटी प्रिंसिपल होता है। पर ईगो आपके पास मोरालिटी, मोरालिटी प्रिंसिपल होता है। सब्जेक्ट मैटर और इवेंट विच इज द ओरिजिन ऑफ द बिहेवियरल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड, तो क्या कहते हैं, स्टिमुलेशन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इंपॉर्टेंट उन्हीं के ऊपर लिख रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, ठीक है, बाकी सारे जरूरी। अच्छी, he considered education as the mean of all round development। ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, ये एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जी, who has said the phrase health is life, health is life, ये किसके द्वारा आपके पास कही गई, जो रात है उसके द्वारा ये आपके पास कही गई। who said man is a social animal, आदमी एक सोशल एनिमल, ये स्टेट तो अरिस्टोटल है के द्वारा आपके पास कही गई, ठीक है। व्हाट आर द सिनोनिमस ऑफ विवरिज्म, विवरिज्म का सिनोनिम था प्रेगमेटिज्म, ठीक है, प्रेगमेटिज्म, इसका राइट आंसर। साइकोलॉजिकल स्कूल विद एम्फेसाइज ऑन कर्मा rather देन नॉलेज, क्या है, द साइकोलॉजिकल विच एम्फेसाइज कर्मा rather देन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये प्रेगमेटिज्म से रिगार्डिंग है, यानी बिहेवियरिज्म से रिगार्डिंग है। पर देखा ना आपने, ये दोनों एक ही चीज है, सेम है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या द फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी was established by which of the following psychologists, पहला लिप्जिंग में खुला था, ठीक है, विलियम के द्वारा, ठीक है, जर्मनी में। साइकोलॉजी इज कंसीडर्ड प्राइमली टू बी द स्टडी ऑफ, सबसे पहले देखो करंटली तो हम कह देते हैं द स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना, बिहेवियर, बिहेवियर की फॉर्म में उसको स्टडी कहते हैं, बिहेवियर ऑफ माइंड। लेकिन स्टार्टिंग में क्या कहते थे, दैट इज द साइंस ऑफ, कमेंट करके आप इसका आंसर हमें बताइएगा, ठीक है, स्टडी ऑफ माइंड। कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी ये पीडीएफ फाइल आपको वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर हमने यहाँ पे मार्क भी किए हुए हैं, तो इसी फॉर्मेट में आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो वहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपके पास नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को भी एक बार विजिट जरूर कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।